ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? व्हाट टॉपिक वाज गोइंग ऑन इन लास्ट सेशन? अवरक्त विस्थापन। ब्रह्मांड का प्रसार। नो, बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ अ स्टार आई थिंक। तारों का निर्माण चल रहा था, फॉर्मेशन ऑफ अ स्टार। नहीं, ये जो बीच में आ गया ना, ये तो डिस्टर्ब थोड़ा हो जाता है। ओके, अच्छा, रिकॉर्डिंग के लिए है। ओके ओके ओके। तो फॉर्मेशन ऑफ अ स्टार चल रहा था ना। डू यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? Why did a star form? And what is the raw materials of a star? Formations of a star? इसके निर्माण में, स्टार के निर्माण में रॉ मटेरियल क्या है, कैसे स्टार का निर्माण होता है? ब्रह्मांड का प्रसार तो बताया है ना, और गैलेक्सी के बारे में भी मैंने चर्चा किया है ना। तो गैलेक्सी में बहुत सारे मटेरियल रहते हैं, कुछ लिखवाए भी हैं, आधे कुछ नहीं। 70% लगभग क्या होता है? हाइड्रोजन होता है ना। एंड 28% हीलियम। एंड कार्बन, कार्बन है ना। ये रॉ मटेरियल है स्टार के निर्माण में। स्टार के निर्माण में ये रॉ मटेरियल का काम करता है। तारों का जो निर्माण होता है, बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, कैसे इसका निर्माण होता है, यही चल रहा था ना टॉपिक। तो ये रॉ मटेरियल है स्टार को निर्माण करने में, यही रॉ मटेरियल है। तो सबसे पहला जो फेज था, एक प्रोटो स्टार का निर्माण होता है। क्या होता है सबसे पहला, क्या होता है? इसको लिख लिए हैं। इधर आप बैठ जाएं तो दिख जाएगा ठीक से, यहाँ से शायद नहीं दिखता होगा, है ना। या तो यहाँ आ जाए इस साइड में, इसको बीच में कर दिया गया है, ठीक नहीं है। Guys, all topics are related to universe. यूनिवर्स से रिलेटेड है सभी टॉपिक लगभग। तो यूनिवर्स में सब चीज लगभग आता है ना। जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ जो यूनिवर्स हुआ था, तो उसमें लगभग सभी चीजें थी, टोटल चीज आ गया था ना। ब्रह्मांड तो सभी मिलाकर के आया था। तो हमारा सौर सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम जो है, उसमें ही हमारा अर्थ का भी ओरिजिन हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक विल ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो ये पहले तो स्टार आज खत्म हो जाएगा, स्टार का निर्माण आज खत्म हो जाएगा, कैसे बना था, क्या क्या रॉ मटेरियल था, ये सब रॉ मटेरियल था। तो इसमें क्या होता है कि स्टार के निर्माण में क्या होता है, सबसे पहले क्या बनता है? प्रोटो स्टार बनता है। आफ्टर दैट स्टार फ्रॉम प्रोटो स्टार। स्टार का निर्माण होता है प्रोटो स्टार से, ठीक ना। और प्रोटो स्टार क्या होता है? प्रोटो स्टार जो होता है, क्या वो प्रकाश देता है, लाइट देती है? प्रोटो स्टार देता है। उर्ट क्लाउड क्या होता है?
उर्ट क्लाउड। उर्ट क्लाउड क्या होता है? हम लिखवा चुके हैं ये सब। Already I have discussed all these things what I am telling now. उर्ट क्लाउड ये डेंसली क्लाउड है, ये घनीभूत अवस्था में है और उसमें क्या होता है? प्रकाश नहीं होता है और यही प्रोटो स्टार कहलाता है, दैट इज नोन एज हिंदी आदि तारा, है ना। आदि तारा, इसमें क्या होता है? प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश आता कहां से है? क्या होता है? कोलिजन होता है, टक्कर से आता है डेफिनेटली। इसमें टक्कर होता है और इतनी टक्कर होती है, इतनी कोलिजन होता है कि एक हीट जनरेट करता है और हीट जनरेट करने के बाद क्या होता है? लाइट जनरेट होती है, वहां से स्टार का निर्माण होता है। यही था ना। तो सबसे पहले क्या था? प्रोटो स्टार। उसके बाद बनता है स्टार। आफ्टर दैट फाइनल स्टेज ऑफ स्टार्स लाइफ। I think we are here. Final stage of a star life. Before final stage of a star life, stars at the phase that is known as red giant phase. रेड जायंट फेज, इसका मतलब क्या होता है? क्या? हाँ भीम, हाँ बहुत अच्छा, क्या बोल रहे हैं? भीम काय तारा, इट इज डेफिनेटली सही आप है। इसको लाल दानव तारा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लाल दानव तारा भी कहते हैं, ठीक ना। भीम काय तारा भी सही बात है। कारण क्या होता है ना कि दानव का राक्षस के जैसा बहुत बड़ा हो जाता है, इतना आकार हो जाता है इसका, इतना विशाल आकार इसका हो जाता है और ये रंग में लाल होता है, इसलिए क्या इसको कहते हैं? लाल दानव तारा। रेड जायंट फेज ये क्या है? फाइनल स्टेज है, मतलब ये डेड होने वाला तारा हो। हमारा सूर्य जो है क्या है? एक तारा है ना। इट इज ऑल्सो ए स्टार अप्रोक्सीमेटली 500 मिलियन ईयर्स एगो। 500 सॉरी 5000 मिलियन। इसको यहाँ शिफ्ट नहीं किया जा सकता साइड में। तो फिर यहाँ खड़ा होने में भी हमको नहीं बनेगा ना, फिर तो हम तो फिर वहीं खड़ा होंगे। दिक्कत होगा थोड़ा सा। हाँ वहां रहता तो ठीक रहता। हाँ नीचे कर दें।
थोड़ा सा क्लास में हम बात करते हैं। ठीक है ना सर? हाँ बोला। हाँ